Good morning, all of you. My name is Kaju Kumar Bharadwaj. My channel name is Radha Krishna Knowledge of Law. Today topic is jurisdiction. Jurisdiction means what? Jurisdiction means power of court. कोर्ट की क्या पावर है? क्या कोई भी कोर्ट कोई भी मैटर को सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट की हायरार्की है। तो क्या कोई भी कोर्ट किसी भी प्रकार के मैटर को सुन सकता है? नहीं सुन सकता है। कोई भी कोर्ट किसी भी प्रकार के मैटर को नहीं सुन सकता है। किसी कोर्ट को केस के मैटर को सुनकर डिसीजन देने की लीगल अथॉरिटी जो है उसे हम जुरिडिक्शन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुरिडिक्शन है, जो कि बेसिकली 6 टाइप ऑफ जुरिडिक्शन है। ट्यूटोरियल जुरिडिक्शन, सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अपीलेट जुरिडिक्शन, प्रिक्यूनरी जुरिडिक्शन and advisory jurisdiction. There are 6 type of jurisdiction. First of all मैं बताना चाहूँगी ट्यूटोरियल जुरिडिक्शन. ट्यूटोरियल जुरिडिक्शन मीन्स स्थानीय क्षेत्राधिकार. जस्ट लाइक यदि दिल्ली में कोई क्राइम कमिट हुए तो दिल्ली की कोर्ट उसे ट्राइबल है, दिल्ली की कोर्ट में केस फाइल करेंगे। वेस्ट बंगाल में यदि कोई क्राइम कमिट हुए तो वेस्ट बंगाल में कि कोर्ट जो है उसको ट्राई करेगी, उस कोर्ट को सुनेगी। जस्ट लाइक बिहार में कोई एक्सीडेंट हुआ तो बिहार की कोर्ट उसे ट्राई करेगी, ना कि अदर क्षेत्र की कोर्ट उसे ट्राई करेगी। ये क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन है, इसे टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहे जाते हैं। सेकेंड जो हमारा है सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन. सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन मीन्स नेचर ऑफ केस. हमारा केस का नेचर क्या है? क्या ये सिविल नेचर का केस है? सिविल नेचर का केस है तो सिविल कोर्ट सुनेगी। क्या ये केस क्रिमिनल नेचर का है तो क्रिमिनल कोर्ट इसे सुनेगी। यदि हमारा केस जो है फैमिली नेचर का है, मैरिज रिलेटेड है, डिवोर्स रिलेटेड है, तो इस केस को फैमिली कोर्ट सुनेगी। इसे ही कहते हैं सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन। क्योंकि सब्जेक्ट मैटर नहीं जुरिडिक्शन यदि डिवाइड नहीं होते तो कोर्ट के ऊपर बर्डन होता। कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट में जाके केस फाइल कर देता तो फिर डिसीजन कैसे उसे टाइमली मिल पाता? लॉन्ग पेंडिंग टाइम हो जाता। इसीलिए कोर्ट को सब्जेक्ट मैटर डिवीजन वाइज डिवाइड किए गए हैं। और थर्ड जो हमारा है ओरिजिनल जुरिडिक्शन. ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है बेसिकली अपर कोर्ट को दिया गया है, जो कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, 2 स्टेट के बीच यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसे ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन हैगा। इसे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे। यदि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बीच यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है, इलेक्शन पिटीशन के बीच यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डायरेक्ट हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और यदि 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टेट में MP MLA कि इलेक्शन के बीच यदि कोई डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये डायरेक्ट हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। इसे हाई कोर्ट में हम केस फाइल करेंगे। और फोर्थ जो हमारा है अपीलेट जुरिडिक्शन. अपीलेट जुरिडिक्शन मीन्स व्हाट? अपीलेट जुरिडिक्शन को समझने से पहले हम समझेंगे अपील. अपील जैसे कि हमारा कोर्ट ऑफ सेशन ने हमें फांसी की ऑर्डर दिया, तो फांसी की ऑर्डर से हम एग्रीव हैं तो हम हाई कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। हाई कोर्ट के ऑर्डर से भी एग्रीव रही हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे, SLP फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी यदि हम एग्रीव्ड हैं तो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में ही हम फिर से रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। यदि उस रिव्यू पिटीशन से भी हम सेटिस्फाई नहीं है तो क्या करेंगे? हम क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे। यदि क्यूरेटिव पिटीशन से भी आप एग्रीव्ड हैं तो क्या करेंगे? आप मर्सी पिटीशन फाइल करेंगे, आप प्रेसिडेंट के पास जाएंगे आप। ये हमारा है अपीलेट जुरिडिक्शन. अपीलेट जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है रिव्यू. रिव्यू क्या चीज़ होगा हमारे पिटीशन में? जो हम रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, हमारे पिटीशन में लीगल एरर होगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर होगा, अनफेयर प्रैक्टिस होगा,
तो हम रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। 5 जो हमारा है प्रीक्वेरी जुरिडिक्शन। प्रीक्वेरी जुरिडिक्शन मीन्स क्या होता है, रिकवरी ऑफ मनी, मनी से रिलेटेड जो केस होता है वो प्रीक्वेरी जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। जैसे कि स्मॉल कॉज कोर्ट का जो मनी का जो मैटर है 5 लाख टू 10 लाख तक का है, तो हमारा 10 लाख तक 5 to 10,000 तक का है, तो ये जो है 5 to 10,000 तक का जो मैटर होगा वो स्मॉल कॉज कोर्ट में जाएंगे। यदि हमारा मैटर 1 लाख टू 10 लाख का है तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। यदि हमारा मैटर 1 करोड़ का है तो हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे प्रीक्वेरी जुरिडिक्शन के अंतर्गत। यदि हमारा मैटर 1 करोड़ एबव है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रीक्वेरी जुरिडिक्शन लिमिट नहीं है, वो अपर अमाउंट तक का सारे केसेस को वो डिसाइड कर सकते हैं। और 6 और लास्ट जो हमारा है जुरिडिक्शन एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यदि कोई भी केसेस क्वेश्चन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होती है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंतर्गत केस फाइल करते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर डिसीजन देते हैं। लेकिन वो डिसीजन तो देते हैं, एडवाइस करते हैं, लेकिन ये प्रेसिडेंट को बाइंडिंग नहीं है मानने के लिए, उसे मान भी सकते हैं, उसे नहीं भी मान सकते हैं। ये हमारा जुरिडिक्शन है। यदि ये जुरिडिक्शन डिसाइड नहीं होता तो कितने बर्डन होते कोर्ट के ऊपर और कितने बर्डन होते एक आम पीपल के ऊपर, कहाँ केस फाइल करते। ये इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं टाइम टू टाइम कि इस कोर्ट का इतना प्रीक्वेरी जुरिडिक्शन है, इस कोर्ट का इतना मैटर का जुरिडिक्शन है, तो वो कोर्ट उसी मैटर के अकॉर्डिंग, क्षेत्राधिकार के अकॉर्डिंग मैटर को ट्राई करते हैं। थैंक यू। यदि हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद।